आसमान में प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर आकृतियों के बादल बनते कैसे हैं। पृथ्वी पर 70% जल है और हमारे साथ जितना वायुमंडल है ना, उसमें भी भरपूर मात्रा में पानी है और उसी से हम सबका जीवन भी है। और ईश्वर ने इसको इतना बेहतर ढंग से चक्रीय प्रक्रम के रूप में बनाया है कि बादल पानी, फिर समंदर, फिर पानी, फिर बादल, फिर पानी, ऐसे चलता रहता है। पृथ्वी पर समंदर भी है, झील भी है, नदियां भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। सूर्य की गर्मी जब पड़ती है बेटा, इन नदियों पर, इन समुंदर के जलों पर, तो गर्मी के कारण ये जल वाष्प बन जाता है। जल वाष्प क्या है? तो आपने देखा होगा घर पे मम्मी स्टोव पर या गैस पर पानी उबालती है ना, तो उसमें से भाप निकलते देखा है कि नहीं देखा है? वही जल वाष्प है, हमने दिखाया भी है। इस तरीके से ये जल वाष्प बन जाता है। अब जो जल वाष्प बनता है, आपने देखा होगा खाना बन रहा है तो भाप निकलता है उसमें से। कहाँ जाता है भाप बेटा? नीचे नहीं ना, कहाँ जाता है? इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि भाप यानी गैस के कण बहुत हल्के और दूर दूर होते हैं और हल्के होने की वजह से वो ऊपर उठने लगते हैं। अब आपको बताएं, इतना ज्यादा समुंदर, झील, नदी है, थोड़ा मोड़ा भाप नहीं बनता, बहुत ज्यादा संख्या में बनता है। जानकारी के लिए, समुद्र की सतह से 167 मीटर जब चलोगे ना, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी यहां पर यदि आज टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो जब यहां से हम 167 मीटर ऊपर जाएंगे तो 39 हो जाएगा। अब फिर 167 ऊपर जाएंगे, 38 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? गिरता चला जाएगा। अब इसी तरीके से ये भाप जब ऊपर जाता है और काफी ऊपर चला गया, इसका मतलब कि यहां टेम्परेचर माइनस में हो जाता है। और आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, सुने है ना? और माइनस में चला जाता है। तो ये जल वाष्प जब ऊपर जाता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अब आपको ये समझाते हैं कैसे। अगर मम्मी भगोने में कुछ बना रही है और ऊपर ढक्कन से ढक दिया है, और जब ढक्कन उठाओगे और देखोगे पलट के, तो उस पर छोटी छोटी बूंदें रहेगी ना, वो भाप जो है जल में बदल जाता है। उसी तरीके से ये भाप जब ऊपर जाता है, ठंडी के वजह से वो छोटे छोटे जलों में बदल जाता है। अब जरा ध्यान सुनना, ऊपर जो है हमारे वातावरण में तमाम तरीके के धूल के कण, समुंदर से जो वाष्प बना है उसमें नमक भी ऊपर, बैक्टीरिया, तमाम ऐसी चीजें हैं, वो सब घूमती रहती हैं साहब। और जो ये भाप जल में बना है ना, उन्हीं धूल के कण यानी डस्ट पर जाके चारों तरफ से बैठ जाता है। कैसे? जैसे मान लो, एक तो उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं। मान लो ये कोई धूल का कण है और जल का कण क्या करता है? इस पे चारों तरफ जाकर बैठ जाता है। ये संघनन कहलाता है। ऐसे धूल के कण एक नहीं है, अरबों खरबों की संख्या में है और सब पर जाके जलवाष्प बैठ जाता है। जब छोटी छोटी डस्ट यानी कि धूल के कणों पर ये जलवाष्प बैठ जाते हैं, तो ये बर्फ का रूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बर्फ का रूप। और वही हमें बादल के रूप में दिखाई देते हैं। यानी बादल कैसे बनता है कोई पूछता है तो, पानी की छोटी छोटी बूंदें, बर्फ के क्रिस्टल और धूल के कणों से बनता है। अब देखो, यही धूल के कण एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, अरब खरब की संख्या में जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बादल क्या होता है? बहुत भारी हो जाता है। इतना भारी हो जाएगा कि वो आकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आने लगेगा। और जब गर्मी का वातावरण होता है ना, तो यही बादल पानी के रूप में बरसने लगता है। अच्छा, गांव में देखा होगा बाबा ओबा के उम्र के लोग, जैसे खूब, जैसे इस समय मौसम हुआ है, खूब गुमसुम, खूब गर्मी, तो बाबा ओबा क्या कहते हैं? लोग चारपाई पर बैठे हैं दरवाजे पर,
बुझाताई का रे, कहते हैं लोग ना। इतना मौसम जो है एकदम गुमसुम हुआ रहता है तो उनको अंदाजा लग जाता है यानी बारिश आने वाला है। यानी ये बादल जो है इतना धीरे 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 भारी हो जाता है कि वो नीचे की तरफ आने लगता है। और जब नीचे आएगा तो नीचे तो गर्मी है ना, ऊपर ठंडी है। जैसे जैसे ये बादल नीचे आएगा गर्मी मिलेगी, और जब गर्मी मिलेगी तो वो बारिश बूंदों के रूप में नीचे टपकती है। आई बात समझ में? तो कैसे बादल बनता है? पृथ्वी पर जितने जल के स्रोत है सूर्य से गर्म होकर के जल वाष्प बनता है। ऊपर जब जाता है वातावरण ठंडी के कारण जल के छोटे छोटे बूंदों में बन जाता है, और ऊपर धूल के कण और नमक वगैरह बैक्टीरिया वगैरह पर ये जल संघनित हो जाते हैं, जम जाते हैं, और ये अरबों की संख्या में होते हैं। वही बादल के रूप में हमको दिखाई देता है। तो समझ में आ गया? ठीक है, धन्यवाद।